आइए आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। गायत्री महामंत्र करेंगे, गुरु आवाहन करेंगे, गुरु मंत्र करेंगे और हमेशा की तरह संत कबीर जी के जीवन को और गहराई से जानने का जैसा कि अभी चल रहा है रोज प्रयास वैसे ही करेंगे। आज एक गीत हम रिकॉर्डेड वर्जन में सुनेंगे, भजन कबीरदास जी का, और उसके अलावा शायद एक आध कोई हमारे दीदी कुछ दोहे प्रस्तुत करेंगे कबीरदास जी के। आप लोगों का भी स्वागत है। बीच में भी मन करे यदि किसी का ऐसा कुछ हो तो छवि को बता दीजिएगा, छवि कोऑर्डिनेट कर लेंगे अभी आपके साथ। सेशन के बीच में भी ऐसा मन उठे कुछ बात बताने का करने का तो ठीक। गायत्री महामंत्र साथ साथ करते हैं पहले, फिर आगे की बात। नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। भावना यही कि संत कबीर जैसी भक्ति, उसका कुछ अंश हमारे जीवन में आ पाए। हम कम से कम भक्त की श्रेणी में तो आना शुरू करें। इतनी ऊंची कसौटी है भक्त की, तो संत कबीर जैसी भक्ति हमारे जीवन में आ सके, ऐसी प्रार्थना गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताशया श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। भगवान की असीम अनुकंपा होती है तो ऐसा कुछ सत्संग या ऐसा कुछ संकीर्तन संभव हो पाता है। बिना योजना के भगवान खुद ही अपनी अपनी व्यवस्था बनाते चलते हैं और हम लोग मिलके रोज गोते लगा रहे हैं उनके लीला में। कबीर के जीवन की लीला और उनका लीलामृत हम लोग पान कर रहे हैं। एक ऐसे जीवन चरित्र को हम पढ़ रहे हैं जहाँ पर आसक्ति कैसे छोड़नी चाहिए, अनासक्त भक्त क्या होता है, असंग किसे कहते हैं, और कैसे हम अपने जीवन को इतनी पराकाष्ठा पर ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, इसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं संत कबीर हमारे जीवन। तो बात चल रही थी एक ऐसे प्रसंग पर आकर कि जहां कबीरदास जी के जीवन में एक घटना घटित हुई कि उनके पास एक थान था जो मंडी में उन्होंने बेचा। बेचा क्या, बेचने ही नहीं जा पाए, बेचने से पहले किसी ने ले लिया, दान मांग लिया, उन्होंने पूरा का पूरा थान दे दिया। अब घर नहीं गए 3 दिन तक, और उसके बाद वहां पर भगवान भेष धर के आए और भगवान ने केशव बंजारा का रूप धर के संत कबीर के घर में आकर सब सामान व्यवस्थित कर दिया। यहाँ तक बात हुई थी। उसके बाद ये घटनाक्रम भी समझ में आया कि कैसे संत कबीर अपने घर आए, उनको भेजा गया लोगों को कि उनको बुला के लाओ, और फिर क्या संत कबीर के जीवन पर उस समय पर उनके मन पर घटित हुआ, कैसे उन्होंने अपने इस पूरे प्रकरण को देखा समझा, इसके ऊपर भी हमने बात की, है ना। तो वही बात चल रही थी कि गए जन दोए चार ढूंढ के लिवाए लाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर की, रहे सुख पाए कृपा करी रघुराय दई, दई क्षण में लुटाए सब बोरी भक्त वीर की। सारे एक क्षण में सब लुटा दिया, जो भी भगवान सामान दे गए थे वो सारा सामान ये भक्त है। कल बात हो रही थी कैसे जो काम लंपट होता है, कामना करने वाला, कल सुबह गीता जी में भी कामना पे चर्चा होगी स्वाध्याय में। तो कामना में लंपट हुआ, जो कोई पैसे के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई संतान के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, कोई किसी को ये कामना है कि मेरे को मरने के बाद स्वर्ग मिले, वो भी कामना में लिप्त है। वो भी इसलिए कर्म अच्छे करना चाह रहा है कि उसका फायदा हो जाए। तो ऐसे लिप्त लोग, लंपट लोग जो हैं, ये चिंता करते हैं। संत जैसे कबीर जैसे लोग
इनको कोई चिंता नहीं सताती, क्योंकि ये अनन्य आश्रय रखते हैं भगवान। तो रहे सुख पाए कृपा करी रघुराय दई, दई क्षण में लुटाए सब गोरी भक्त वीर की। जो भी था एक क्षण में सब लुटा दिया। और उसके बाद बात आ रही थी कि दियो छोड़ दानो बानो, सुख सर सानो हिए, किए रोष ध्याय सुनि विप्र तज धीर की। अब ये जो ब्राह्मण लोग थे, इनके पास खबर पहुंची कि कबीरदास जी ने इतना धन लुटाया, इतना वैभव उनके पास आ गया, इतना सब कुछ सामान था, वो सब उन्होंने दान में दे दिया। तो आप देखिए, तथाकथित पंडित, तथाकथित जो खुद को ब्राह्मण कहने वाले लोग थे, जो त्रिकाल गायत्री करने वाले और सारे कर्म कांड निभाने वाले, वो ये कह रहे हैं, इस पद में क्या बात आ रही है, दियो छोड़ तानु बानु सुख सर सानु ही। कबीर ने सब ताना बाना बुनना छोड़ दिया, बोले अब इस प्रपंच में पढ़ना ही नहीं, एक गट्ठर ने इतना प्रपंच पैदा कर दिया, अब हम नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ हरि भजन करेंगे। किए रोष ध्याय सुनी विप्र तजी धीर की। जो विप्र थे, ब्राह्मण लोग थे, उनकी वो अधीर उठे, अरे, और रोष हो गया उनको, हमें नहीं बुलाया और बाकी सबको बांट दिया। अब देखो, कह रहे हैं खुद को भक्त, खुद को ब्राह्मण, लेकिन क्या झूठे लोग, हमारे जैसे सब, कि हमें नहीं बुलाया। अभी हमें कोई ना बुलाए, कैसे हमारा मन दुखी हो जाता है, कभी हर्षित। देखो, आसक्ति हमारे अंदर है या नहीं, इसको नापे कैसे? जैसे बुखार नापने का थर्मामीटर होता है, ऐसे ही हम आसक्त हैं या नहीं, ये कैसे पता लगे? इसकी कोई वो होनी चाहिए ना, थर्मामीटर होना चाहिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि हाँ, थर्मामीटर है। संत लोग कहते हैं थर्मामीटर। क्या थर्मामीटर है? तुम्हारे मन में यदि प्रशंसा होने पर सुख की अनुभूति हो, और अगर तुम्हें न पूछा जाए तो तुम्हें अपमानित महसूस हो, तो समझ लेना तुम अभी आसक्त हो, मैं मेरा में फंसे। अरे साहब बहुत अच्छा चल रहा है, इस तरह का फीडबैक आता है तो मन हर्षित हो जाता है, अरे वाह बहुत अच्छा। ये क्या है? ये प्रशंसा पाने की लोलुपता है, लालच है। तो ये काम लंपट हो गया मन। तो काम लंपट है तो चिंता सताई कि अरे इतना अच्छा हुआ, फिर क्यों लोगों ने नहीं बोला? वो प्रशंसा नहीं करता, अच्छा खाना बनाया, किसी ने कहा नहीं कि खाना अच्छा बना, तो मन जो सोचने लगता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कमी रह गई है? तो हम लोलुप हैं, हम लोग अभी आसक्त हैं, और लेकिन खुद को भक्त कहते हैं। तो ये झूठे ब्राह्मण पंडे ये आके क्या कह रहे हैं कबीरदास से, आज उसी के आगे की बात लेंगे। ये आके बैठे हैं उनके घर, अब पूरी एक तरह से इन्होंने कबीर की पेशी ले ली, अदालत लगा दी, क्या हमारे होते हुए तुमने इन शूद्रों को किसी को भी उठा उठा के दान दे दिया? हम त्रिकाल गायत्री करने वाले पंडित, हम इतनी साधना, इतने कर्मकांड करने वाले, वैदिक ऋचाओं को जानने वाले, हमारे अधिकारी लोग हैं, हम अधिकारी हैं, ये तो अधिकारी भी नहीं है जिनको तुमने बांट दिया, और तुम हमें भूल गए कबीर। इस तरह से उनका रोष सामने आया, गुस्सा सामने आया, अधीर हो गए। तो आज उसके आगे का प्रकरण लेते हैं कि फिर हुआ क्या, कि जब संत कबीर के सामने ये परिस्थिति आई, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्यों रे तू जुलाहे धन पाए न बुलाए हम। क्यों रे तू जुलाहे, क्यों रे जुलाहे, कैसी भाषा देखो, क्यों रे जुलाहे, तुमने हमें नहीं बुलाया, इतना धन पाया, क्यों रे तू जुलाहे धन पाए न बुलाए हम। और शूद्रन को दियो, जाओ कहे हूं कबीर को, तुमने शूद्रों को दे दिया, चलो जाओ यहां से, काशी खाली करो, काशी में नहीं रह सकते तुम। ये काशी इनके बाप दादाओं की है, जैसे ठेका ले रखा है इन्होंने। तो संत को पहचान नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया, इसीलिए अब तुम छोड़कर जाओ, तुम काशी छोड़ो, निकलो यहाँ से, सब बोले बिस्तर समेट अपना जाओ। इस तरह से एक विपदा से बाहर निकले संत कबीर और दूसरी सर पे आप। अब आप सोचेंगे भगवान कितना कठोर है कि ऐसा पहले तो स्थिति पैदा कर दी कि 3 दिन लग गए भूख प्यास में, उसकी कसौटी कस ली।
अब इतनी कसौटी कस के क्या कमी रह गई थी जो भगवान ने इन पंडितों के मन में ये भाव उठा दिया। सूरदास जी कहते हैं कि ये पंडितों ने भाव उठाया, ये भगवान ने भाव उठाया, ठाकुर जी ने भाव उठा दिया इन ब्राह्मणों के बीच में कि जाके विरोध करो। परम पूज्य गुरुदेव ने जब मथुरा तपोभूमि की स्थापना करी 1950 के दशक में, शांति कुंज तो 1971 में स्थापित हुआ, तो 20-20 साल के जीवन प्रकरण चले उनके। तो उनका गायत्री महापुरुष चरण जो किए उन्होंने 24 महापुरुष चरण, उसकी पूर्णाहुति हुई 1953। और वहाँ गायत्री तपोभूमि उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व अपना बोया। माता जी ने अपने सारे जो भी उनके पास आभूषण वगैरह थे सब बेच दिए, सब उसी में लगा दिए, कोई एक पैसा नहीं रखा। पहले अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, साधना में भी पहले अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, तब भगवान आगे बढ़ के कुछ देता है। बच्चे को भी पहले अपना पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, तब माँ 10 कदम बढ़ के उसको उठाती है। तो ये पहला तो हमें अपना देना पड़ेगा, क्षमा करना। लेकिन भिखारी भी जब भीख मांगने जाता है तो अपनी जेब से जो कल कमाया होता है उसने भीख मांग के, वो 4 सिक्के रखता है उसमें, उसको खन खाता है, तब कहीं नए भीख की उम्मीद करता है। तो साधना पर तो बहुत ऊंची बात हो गई, पहले अपनी पूंजी लगानी पड़ती, अपनी आध्यात्मिक पूंजी, अपनी सांसारिक पूंजी, हर दृष्टि से। भगवान के खेत में पहले बोना पड़ता है, और ये ऐसा खेत है जहां पर कभी फसल खराब नहीं होती। यहाँ आपने अगर सच्चे मन से बोया है तो वापस आता है। तो परम पूज्य गुरुदेव मथुरा जैसे स्थान से उन्होंने शुरुआत करी। अभी गायत्री जयंती थी, जब सुप्रिया बता रही थी आप लोगों को कैसे गुरुदेव ने वो विरोध सहा और गायत्री को जनसुलभ कराने के लिए ये ठेकेदार बने बैठे थे सब लोग। आज भी बहुत जगहों पर होता है, हनुमान चालीसा महिलाएं नहीं जप सकती, गायत्री मंत्र सुंदरकांड महिलाएं नहीं कर सकती, गायत्री महामंत्र जो है वो महिलाएं नहीं कर सकती। इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां और रूढ़िवादिताएं कभी किसी समय में ये एक आवश्यकता रही होगी, इस वजह से इस बंधन को डालना पड़ा। लेकिन ये बंधन कोई कुरीति नहीं था या कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी। जनेऊ हमारे यहाँ माताएं बहनें पहनती थी, ये तो औरंगजेब आया उसने जनेऊ के ऊपर कर लगा दिया तो बहनों ने कहा चलो हम छोड़ देते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ जनेऊ धारण करना सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था अधिकार में। अब हमें ऐसा दिखता है कि सिर्फ पुरुष पहनते आए बहुत समय से इसलिए पुरुष ही पहन रहे, नहीं, महिलाएं भी पहन। देखें ऐसे कई बहनों को जो पहनती हैं आज, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा, क्योंकि उसका पूरा विज्ञान है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। पूरा विज्ञान है वो क्या रिप्रेजेंट करता है जनेऊ, किस तरह से वो हमारे एक तरह से रिमाइंडर है, ऑटो रिमाइंडर है, और हमारी रक्षा करता है, भगवान की प्रति हमारे संकल्प को हमें याद दिलाता है। तो इसलिए उसको धारण करना बड़ी बात होती थी। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि एक विपदा और आ पड़ी अब कबीरदास जी के ऊपर। हमें ऐसा लग रहा है भगवान क्यों ऐसी करता है परिस्थितियां पैदा, इसमें भगवान भक्त का भला करना चाहता है। अरे इसमें क्या भलाई है भाई, अभी अभी तो एक आपदा हटी थी, बांटा बेचारे ने, इतना सब कुछ बांट दिया, अब ये फिर सर पे आके खड़े हो गए। तो सूरदास जी ही समाधान करते हैं, भक्त हैं वो भी भगवान के। तो वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं भगवान, इससे भक्त की ख्याति होती है। देखो जिसने जितनी चुनौतियां सही तो उतना महान बना। तो भगवान भक्त वत्सल है, और वो जानते हैं कि भक्त की ख्याति, वो चाहते हैं मेरे भक्त को सब लोग जाने, मेरे 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 भक्त को सब लोग सराहें, उसको पूजें, और उसको उसको उसके अनुयायी बने, उसको फॉलो करें, उसकी भक्ति को देखकर। तो भगवान अपने भक्त को हमेशा ऊंचा देखता है, खुद से भी ऊंचा देखता है। मुझे मुझे तुम पूछो ना पूछो, मुझे तुम गाली तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे भक्त का अपराध मत करना, मेरे भक्त को हमेशा ध्यान रखना। तो कब की ख्याति कब होती है, जब आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौती आए। अच्छा, फिर उस चुनौती में एक और फायदा हो जाता है, भगवान को लीला करने का मौका। तो कबीरदास जी के अभी हमने एक लीला देखी कि केशव बंजारा बन के आ गए भगवान। और वो लीला क्यों हुई, क्योंकि कबीर अनन्य भक्त थे, उन्होंने अनन्य भक्ति आश्रय होकर भगवान को कहा आप देख लेना भैया। कहा भी नहीं तो अपनी भजन में लग गए, भगवान को चिंता करनी पड़ी, कहा तक भी नहीं। और अब दूसरी स्थिति पैदा हो गई। दूसरी स्थिति क्या है, पंडों का विरोध, और ऐसे में फिर अनन्य आश्रय करने वाले कबीर क्या करते हैं देख रहे हैं, और कैसे एक लीला खुलने वाली है हमारे सामने। तो कबीरदास जी से इन्होंने कहा भाई तुम जाओ, तुमने हमें बुलाया नहीं और इन शूद्रों को दान दे दिया, तुम काशी छोड़कर जाओ। तो कबीरदास जी बोले मैं क्यों जाऊं, क्यों जी उठ जाऊं, कछु चोरी धन ल्याऊं नित। मैंने कुछ चोरी तो करी नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे को आप
देश निकाला दे रहे हो, बनारस से कह रहे हो छोड़ दो। हरि गुण गाऊं कोई राह में न भरी है। भाई तो भाई भगवान के गुण गा रहा हूँ बैठकर यहाँ पर, कोई राह में ना भारी है। मैं तो किसी का कोई बुरा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, यहाँ बैठकर भगवान का नित्य भजन करता हूँ। आप कह रहे हैं काशी छोड़ दो समाज पूरे परिवार के साथ। उनको लय मान दियो याही में अमान भयो, दयो जी दयो जो भी जाए, दयो जो भी जाए हमें तो ही तो जुआरी है। क्या कह रहे हैं कि त्याग का जो भी दंड मिलना है मिले भाई, हमने तो जो है दे दिया, हमारे पास आया था तो हमने दे दिया। अब कबीर के त्याग में, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले कबीरदास जी ने भगवान का आश्रय क्या है इसे दिखाया अपने जीवन चरित्र में, तो इसलिए वो लीला भाई भगवान केशव बंजारा बनकर आए। अब दूसरी बार क्या हो रहा है कि विरोध, भक्त कभी विरोध नहीं करता, भक्त कभी भी रेजिस्ट नहीं करता। ये सीख है यहाँ पर, ये जो लीला खुलेगी इस शीलता की, सहनशीलता की, विवेकशीलता की, ग्रहणशीलता की। भक्त में ये तीनों शीलताएं होती हैं। शील होता है भक्त, तो सहनशीलता की पराकाष्ठा क्या होती है कि भक्त के ऊपर कितने भी जुल्म ढा दो, भक्त उफ नहीं करता। यूं तो जीसस अवतार रहे खुद ही, लेकिन हमेशा सन ऑफ द गॉड के रूप में हमने उनको देखा। तो उन्होंने सूली पर चढ़े ईसा मसीह ने भी यही प्रार्थना करी, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। मुस्कुराते हुए, इतने जुल्म सहने के बाद भी उस व्यक्ति ने, उस शक्ति ने, उस महाअवतार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों। ये भक्तों की एक ऊंचाई है। इसलिए कल भी बात आई कि महापुरुषों की चित्त भूमि समझ पाना बहुत मुश्किल बात होती है। हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो हम उसमें कमी निकाल देते हैं, हम देखते हैं कि अरे ऐसा कैसे। लेकिन जो अगर सच्चा महापुरुष है, देखो महापुरुष में भी सच्चे महापुरुष की बात हो रही है। अब कोई कहे कि हाँ हाँ वो तो महापुरुष हैं, हमें हमारे नजरिए से, अरे आपके नजरिए से नहीं, महापुरुषों की जो कसौटी होती है उस कसौटी के आधार पर। ये नहीं कि मेरा कहीं पे लगाव है, मैं किसी व्यक्ति को बहुत महान मानता हूँ और मैंने कहा कि साहब ये तो महापुरुष हैं, इसमें मैं उस व्यक्ति का भी नुकसान कर रहा हूँ। ये तो बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं तो इनको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? पद पे बैठने से सम्मान नहीं, गुरुदेव ने हमारे खंडन कर दिया। पद, सम्मान, प्रतिष्ठा के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं होगा। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी इस बात से होगी ही नहीं, उसकी कसौटी चेंज कर दी बिल्कुल। तो ये कसौटी पर खड़े उतरने की बात हो रही है। जो इन कसौटियों पर खड़ा उतरा है उस सच्चे महात्मा की बात कर रहे हैं। या किसी भी ऊंचाई पर बैठे हुए, टाइटल लेकर बैठे हुए व्यक्ति को आप कहें कि अरे ये तो महान है क्योंकि ये तो यही आगे गाड़ी चला रहे हैं, यही हमारे अग्रज हैं, यही हमारे सब कुछ है, प्रमुख है, नहीं। ये गद्दी पे बैठने से कोई प्रमुख नहीं हो जाता, गद्दी पर बैठने से कोई अधिकारी नहीं हो जाता। तो पद प्रतिष्ठा की बात नहीं हो रही है, जीवन चरित्र की बात हो रही है। महापुरुषों ने अपने जीवन चरित्र से सिखाया। तो यहाँ कबीरदास जी ने विरोध नहीं किया। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं सहनशील। एक बात कहूँ, जरा मंडी हो आता हूँ। अब आप अगर कह ही रहे हैं कि तुमने हमें दान नहीं दिया, हमारे सम्मान नहीं किया, तो आप लोगों के मान सम्मान के लिए घर में तो कुछ धरा नहीं है, तो एक बार मंडी हो। हाँ ये ठीक है, ये ठीक, तुम जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर। घर में तो नहीं, मंडी जाए तुम रहो बैठ, नीच के छुड़ाए पेड़, छिपे व्याधि टारी। अब व्याधि आ गई, व्याधि मैंने सर पे, आधी व्याधि, आधी तो होती है मन की समस्या, व्याधि होती है शरीर की समस्या। ये इन लोगों ने क्या कहा पंडितों ने, तुम जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार डालें, मारो इसको। अब संत कबीर कहे भाई ये तो भगवान अच्छी परीक्षा ले लिए और ये तो एकदम मारने उतारने पे उतारू हो गए हैं, तो कम से कम थोड़ा समय मिल जाए, इनको कहा जाए। तो कुछ विचार किए, विवेक बुद्धि लगाए और बोले अच्छा एक हम जरा मंडी हो आते हैं, सामान ले आते हैं, फिर आप लोगों को सम्मान कर दें। तो बोले हाँ ये बात ठीक है। अब ये व्याधि, व्याधि बने शरीर का संकट, ये आ गई। तो नीच के छुड़ाए पेड़ों, पैर छुड़ाए नीचों से, छिपे व्याधि जारी है, और आए प्रभु आप। अब क्या हो गया, अब ये तो महाराज क्या हुए, ये वहां से गए और फिर जाके भजन करने लगे। ये कबीरदास है। अब वो नीरू नीमा, कमाल कमली और लोई माता सब लोग घर पे हैं, कबीरदास जी चले गए। कबीरदास जी गए और भजन गाने लग गए फिर से। अपने वो तो भगवत भजन में भजनानंदी थे, लग गए।
अब भगवान को फिर चिंता सताई, फिर एक लीला करनी पड़ी। बोले अब क्या करें, अब तो संत कबीर तो फिर भजन में लग गया, इसकी चिंता तो अपने को ही करनी पड़ेगी। भगवान इस बार भेष धर के आए। इस बार किसका भेष धरा, सोचो सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, किसका रूप धर के आए हो? बताओ बताओ बताओ, जल्दी सोचो। देखें कौन सोच पाते हैं भगवान के, भगवान ने क्या लीला रची होगी। केशव बंजारा तो बन के आ गए, एक बार सामान लेकर आ गए बैलगाड़ी में। अब क्या किए होंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखें फेसबुक पेज पे कोई लिखा होगा तो। क्या लगता है भगवान क्या क्या लीला किए होंगे, कौन रूप धर के आए होंगे? थोड़ा चिंतन करो, जोर डालो दिमाग में। विभूषण। हाँ, मैंने म्यूट कर रखा है आप लोगों को, अगर आप अनम्यूट होंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। चैट विंडो पे बता दो। इधर कुछ लिखा किसी ने? जल्दी सोचो, कुछ कुछ तो अंदाजा लगाओ कि भगवान ने क्या रूप धरा होगा, क्या किया होगा। कोई तो प्रयास करो। खुद संत कबीर, हाँ संत कबीर का रूप धर के आ गए। बालक बालक नहीं, अब कबीर ही बन के आ गए, कबीरदास। बोले झूठे कबीरदास बन के चलते हैं, नकली नकली कबीरदास बन के आ गए। और आए प्रभु आप, द्रव्य लाए समाधान कियो, द्रव्य लाए, पैसा लाए, खूब सामान लाए, और फिर से वही खूब सारा धान लेकर आए, खूब सारा जो है सूत, ये जो अपना कपड़ा है इसके धान लेकर आए। और संत लोग देख रहे हैं, देखो संत कबीर आ रहा है। और पंडे खुश हो गए, तथा कथित ब्राह्मण खुश हो गए। बोले अब देखो, अब इनके पास द्रव्य था निकला, देखो मंडी से कबीर कितना पैसा लेके आया है, कितना सामान लेकर आया। और लाद लाद के गाड़ियां, और सबका पूरा सम्मान कर रहे हैं। भगवान आए प्रभु आप, द्रव्य लाए समाधान कियो, लियो सुख होए भक्त कीर्ति उजारी है। भक्त की कीर्ति उजारने के लिए भगवान ये सब करता है। अरे मेरे भक्त की कीर्ति होनी चाहिए, चलो करते हैं। सब औघड़दानी की तरह उड़ेलता है भगवान को। अब फिर कबीर के पास खबर पहुंची कि भैया तुम तो यहाँ भजन गा रहे हो, तुम्हारे घर पे वहां देखो जरा ब्राह्मण लोग कीर्ति गा रहे हैं तुम्हारी। तो कबीरदास जी फिर आए। अरे भाई अब क्या हो गया, देखे तो छुप के देख रहे हैं कबीरदास, क्या हो रहा है मेरे घर के आसपास, ये लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कौन है जो बांट रहा है सब? ब्राह्मण को रूप धरी आए छिप बैठे जहां, काहे को भगत भवन जाओ जुत कबीर के। अब क्या कह रहे हैं लोग, अरे अच्छा इनको कोई बुलाने नहीं आया इस बार, इनके कान में बात पड़ी, अरे कबीर के घर जाओ, देखो क्या कबीर बांट रहा है। अभी तो अपना पूरा कर लेते थे मुंह छुपा के, और एकदम अरे कोई देखे ही नहीं, हम भजन, भजन हमने आपसे पहले भी कहा, भजन भोजन और भार्या, ये तीन चीजें बहुत ही पवित्र मानी गई है हमारी संस्कृति। तो इसको जग जाहिर करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश में कभी मंदिर नहीं थे, आपको ताज्जुब होगा जानकर, हमारी पौराणिक संस्कृति में हमारे मंदिर नहीं थे। क्यों? जब सॉरी पौराणिक भी नहीं, पौराणिक से भी पहले, पुराणों के समय से तो फिर मंदिर बन गए, कथाएं आने लग गई, भगवान की लीलाएं आने लग गई। पर मंदिर सामूहिक जो स्थान बने वो बहुत बाद में बने। पूजन अर्चन, साधना, उपासना, आपका मंत्र, आपका गुरु, आपका उपास्य, सब आपकी व्यक्तिगत जर्नी होती थी, व्यक्तिगत यात्रा होती थी। तो उसमें कोई ये पूछने नहीं आता था आप किसके भक्त हैं, ये प्रश्न अच्छा नहीं माना जाता। ये व्यक्तिगत बात है भाई, आपकी पत्नी कैसी है, इस तरह के प्रश्न नहीं। आप भोजन क्या करते हैं, ये तीन पवित्र बहुत बातें मानी गई हैं हमारे यहाँ। तो अब ये अपना छुप के भजन कर रहे हैं, बोले तो कोई हमें देख ना ले, फिर हमारे भजन में व्यतिरेक होगा। और फिर भीड़ जा रही है इनके घर की तरफ जाने के लिए, अरे बट रहा है भाई, बट रहा है, और बट रहा है, और लोगों को भी हो गया, हम भी जाएं हम भी जाएं। हो क्या रहा है, अब कौन बांटने चला गया? तो ब्राह्मण को रूप धरि आए छिप बैठे जहाँ, और फिर भगवान ब्राह्मण का रूप ये ऐसे ब्राह्मण बन के कबीरदास जी, तो वो पहचान न ले, वैसा रूप लेके चले गए। अब तो जो नकली है भगवान, मतलब नकली बने हुए तो भगवान खुद है, और ये जो असली है ये ब्राह्मण का रूप धर के देखने गए कि हो क्या रहा है। काय को भरत भवन जाओ जुत कबीर के, सब कह रहे हैं अरे कबीर के घर जाओ, वहां वहां जाओगे तुम्हारा भवन भर जाएगा, तुम्हारा घर भर जाएगा।
कोई द्वार जात ताही देत हैं 2.5 सेर। सब लोग बातें कर रहे हैं, अरे जो भी जा रहा है उसको 2.5 सेर, थोड़ा कम नहीं दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं। कोई द्वार जात ताही देत हैं 2.5 सेर, देर जिन दाओ चली जाओ को वहीर के, आए घर मांझ देखी। अब कबीर आए, उन्होंने देखी, निपट मगन भय। फिर उसके बाद उनके भीतर में एक मगन हो गए कबीरदास, अरे भगवान नए नए कौतुक ये कैसे रहे धीर की, ये कैसे कैसे कौतुक करते हैं, ऐसा सोच के कबीरदास भजन गाने लगे। मैं अभी छवि से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भजन प्ले करे। आज का भजन बड़ा सुंदर भजन है, रिकॉर्डेड वंदना की आवाज में। और चिंतन करना कि कैसे भगवान अब संत कबीर बन के, भगवान ने भक्त का रूप धरा, क्या खुशी हुई होगी कि उन्होंने कबीर बन गए वो। अरे अब मैं कबीर बन के जाऊंगा। अब अगर लीला रचनी है तो फिर इतनी सुंदर लीला, क्योंकि भक्त ने विरोध नहीं किया। भक्त ने ये नहीं किया कि मेरे हिसाब से मैं विरोध करूं। एक हमने गीता प्रेस की किताब आती है कल्याण, उसमें कहानी पढ़ी, फिर ये भजन लेंगे। कल्याण में कहानी थी कि एक भक्त था, उसके गुरु ने कहा तो सुनो शिष्य, वो भगवान का पूजन करना है, उसके लिए नैवेद्य ले आओ। नैवेद्य बोलते हैं प्रसाद, मिठाई को भोग लगाने के लिए, बाद में वो प्रसाद बन जाता है। तो बोले नैवेद्य लेकर आओ। वो नैवेद्य लेने गया, लेकिन उस पैसा था नहीं, बिल्कुल ही निस्पृह। तो वहां गए, बोले साहब हमारे गुरु जी ने पूजा करनी है भगवान की, कृपा करके हमें जो है ये हमारे पास 1-2 पैसे हैं, इसका कुछ दे दीजिए। तो हलवाई ने कहा अरे ये कोई 1-2 पैसा कुछ नहीं आता, भागो यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं साहब प्लीज कृपा करिए, हमारे को ऐसा कुछ करिए मत, गुरुदेव ने कहा है तो फिर अब लेके तो जाएंगे। अभी निष्ठा थी, गुरु की निष्ठा थी गुरु के प्रति, और गुरु शायद परीक्षा भी ले रहे थे, उन्होंने लीला रची। तो इस भक्त ने बहुत बार रिक्वेस्ट करी, तो उस दुकानदार ने इनको धक्का देके बाहर निकाल दिया। जो 1-2 पैसे इनके हाथ में थे, 2, 5, 10 पैसे, उसको उठा के फेंक देना। अब ये बड़े व्याकुल हो गए कि क्या करें, जो 2-5 पैसे थे वो भी फेंक दिए गए, अब कहीं और जाके किसी से मदद लें। तो ये अपना इस तरह से एक दुकान से दूसरी दुकान होते होते फाइनली किसी ने इन पर दया करी, इनको नैवेद्य दिया। अगले दिन क्या खबर मिली कि जिन दुकानदारों ने इनका उपहास किया था, विशेष रूप से पहले वाले ने, उसकी दुकान आग लग गई। और जिसने मदद करी वो छोटी दुकान का आदमी था, लेकिन अब उसी की दुकान सबसे बड़ी हो गई पूरे मार्केट में। तो उसमें कल्याण में कथा के बाद में मैंने आपको संक्षेप में बताई है, उसके बाद में उसका मॉरल लिखा हुआ कि देखो उसमें, हाँ उसके बाद ये अपने शिष्य कथा में एक बात और थी, शिष्य को ये बात जान के बड़ा दुख हुआ, अरे बेचारे की दुकान, ऐसा नहीं कि अच्छा हुआ, अच्छा शिष्य था, भगवान परीक्षा ले रहे थे, अरे उस बेचारे की दुकान गिर गई तो नुकसान हो गया, कल तो हम गए थे, कितना भला आदमी था। और गुरु सोच रहा है, गुरु देख रहा है कि देखो कितना अच्छा निष्ठ मेरा शिष्य है, ये इसको बुरा नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि कितना अच्छा आदमी था, इसका नुकसान हो गया, ये भी तो इसमें अच्छा ही देख रहा है, बहुत बढ़िया बात। तो गुरु ने उसको कहा देखो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अगर तुम उसे पलट कर जवाब दे देते, उसमें अगर तुम पलट कर जवाब दे देते तो उसकी दुकान न जलती, मतलब तुम आपस में निपट लेते। पर भगवान का न्याय था, भगवान अपने भक्त का अपमान सह नहीं सकता, तो भगवान ने लीला रची, उसका कर्मफल भी उसको देना था। और अगर तुम कर्मफल देने पे आमादा हो जाते, हम सोचते हैं हम ही सामने वाले को दंड दे दें, तो उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम न्यायाधीश बन के उसके जीवन का फैसला सुना दिया। जबकि सच्चा भक्त ऐसा नहीं करता, वो विवेकवान होता है, धैर्यशील होता है, और सबसे बड़ी बात सहनशीलता उसमें बहुत होती है। मीरा की सहनशीलता देखो, प्रहलाद की सहनशीलता देखो, और प्रहलाद के साथ इतना अगर नहीं किया जाता, मीरा के साथ इतना सब अत्याचार नहीं होता, तो हम मीरा के क्या गुण गाते आज। इन विरोधों में ही तो वो खिल के बाहर आए। इसलिए भगवान ऐसी लीला रचते हैं कि भक्त के जीवन में कष्टदायी समस्याएं ऐसी, ये मत समझना इनके प्रारब्ध खराब थे जी इनके इसीलिए ऐसा हो गया, प्रारब्धों में नहीं बनता भक्त, ये प्रारब्ध वाली सोच नहीं थे, ये जीवन मुक्त ईश्वर कोटि की आत्माएं थी। तो इनको प्रारब्ध से कोई कष्ट नहीं आया कि अरे ठाकुर रामकृष्ण को थ्रोट कैंसर हो गया था, उनके प्रारब्ध ही ऐसे रहे होंगे। क्योंकि कर्मफल की थ्योरी है ना, तो थोड़ी बहुत जानते हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा भैया हमें सब पता लग गया, तो यानी इसका मतलब ये लोग भी भोगवादी रहे होंगे, इनका कर्म ही ऐसे थे कि कैंसर से मरे। अरे कैंसर से नहीं मरे, कितनों का कष्ट साथ ले गए, कितनों का पीड़ ले गए। जिस ईसा मसीह ने कोड़े खा के कोई अपने को थोड़ी ना कर्म निपटाए थे, कि उनके कर्म ही ऐसे थे कि उनको कोड़े से मारा जाए और क्रूसीफाई कर दिया जाए। वो तो उन्होंने मानवता की पीड़ हरी, एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो हर महापुरुष ने यही किया है
हर गुरु ने यही किया है, हर धर्मात्मा ने यही किया है। ये बुद्ध पुरुष इसीलिए आते हैं धरती का कष्ट उठाने के लिए, और हमें भी यही कहीं ना कहीं प्रार्थना रखनी चाहिए, यही रखनी चाहिए। हमने बहुत टटोला अपने आप को कि हमारे पास कुछ भी ऐसी पूंजी हमारे पास नहीं थी कि हमें ऐसा गुरु मिले इस जीवन में। बहुत बार इंट्रोस्पेक्शन पूरी ईमानदारी और कठोरता के साथ किया, हमें एक अच्छाई नहीं मिली अपने में, और आत्मवंचना नहीं कर रहे। लेकिन बचपन में पहुंचे तो एक बात याद आई, तो भगवान के यहाँ जाते थे तो देखते थे हमारी माँ, हमारे घर वाले और बाकी लोग भी जो मंदिर में आते थे, शनि महाराज के मंदिर में तेल चढ़ रहा है, हनुमान जी को बूंदी खिलाई जा रही है, और कान्हा जी को जो है लड्डू खिलाया जा रहा है, तो लड्डू गोपाल लड्डू खा लो। तो इस तरह से अनन्य पूजा अलग अलग तरीकों से हो रही है, और हर जगह इंसान अपना माथा टेक के अपना दुखड़ा रो रहा है। तो हमने कहा ये भगवान हमें पसंद नहीं, शायद इसलिए गुरुदेव जीवन में हमें क्लिक भी कर गए। तो ये भगवान समझ में नहीं आते कि इनके पास जाओ, पैसा चढ़ाओ, सब कुछ करो, और ये भगवान जो है ना समझ भी इतने हैं कि इनकी चापलूसी करो तो ये ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हमें ये बताना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं मिली, लेकिन एक बात मिली, जब भी भगवान के पास बैठे, चाहे अपनी पूजा की उस स्थली पे, चाहे मंदिर में, एक बात जरूर उठती थी मन में, आज तक उठती आई है। शायद ये एक बात गुरुदेव को भा गई हो, ऐसा अपना मूल्यांकन करके बता रहे हैं। वो ये थी कि भगवान कोई कष्ट है तो बताओ। ये अहंकार था, बहुत बहुत ही दुष्ट अहंकार था। लेकिन गुरुदेव से जुड़े तो लगा कि ये अहंकार उन्हें भा गया होगा। क्यों भाया होगा? देखो, गुरु मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है, और आप लोगों में भी जी बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं, आप मुझे, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, ताकि मेरी आगे की यात्रा अच्छी हो। कि जब हमारे अंदर जो अहंकार भी होता है ना, गुरु उसका सदुपयोग करना जानता है। क्योंकि हमारी कमजोरी का भी, जैसे वो क्रैक्ड पॉट स्टोरी मैंने एक बार अपनी सुनाई थी किसी इंटरव्यू में, कि दो मटके थे और उसमें से एक फूटा हुआ मटका था, एक साबुत मटका था। तो जो फूटा हुआ मटका है वो एक दिन साबुत मटके से बोला, अरे भाई मेरे को बड़ा दुख होता है, हमारा मालिक जो है वो हम कंधे पे ढोके के लेके जाता है, एक लच्छे पे बांध लेता है, एक जगह तुम्हें, एक कोने पे तुम होते, एक कोने पे। वो नदी तक जाता है, पानी भरता है, अगर वापस आता है तो घर आते आते तक मैं तो खाली हो जाता हूँ, आधे से भी ज्यादा पानी बह जाता है, लगभग खाली हो जाता है। तुम अच्छे पात्र हो, सत्पात्र हो, तुम पानी को संजो के रखते हो, घर आते हो, दिन भर उसकी प्यास बुझाते हो, पूरा अपना घर का काम करता है जल से। मैं तो कोई लायक नहीं, मैं तो इतना नालायक हूँ। ये बात अब कहानी है, तो कहानी में तो सब बातें कर सकते हैं, मटके बात कर रहे हैं आपस में। तो ये बात वो मालिक सुनता है। अगले दिन मालिक कुछ नहीं बोलता, अगले दिन फिर से जाता है, और जाते जाते दोनों मटकों को बताता है, विशेष रूप से इस टूटे हुए मटके। ये साबुत मटका भी अच्छे मन का होता है, कहता नहीं ऐसे मत सोच भाई, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, मालिक को छोड़, वो जाने। तो कहता ये ठीक कह रहा था, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हें याद है जब साल भर पहले यहाँ से निकलते थे तो ये बंजर धरती थी, अब ये देखो यहाँ फूल खिले हैं, क्यारियां, तितलियां सब उड़ रहे हैं, भंवरे। ये क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं लौट के आता हूँ तो तुम्हारे अंदर जो छेद है, तुम्हारे अंदर जो क्रैक है, उससे पानी रिसता रहता है। मैंने यहाँ पे बीज डाल दिए थे, तो ये जल इससे सींचता रहा, तुम्हारा ही जल था, तुम्हारे अंदर जो जल था उसका सदुपयोग मैंने ऐसे कर लिया। हाँ, माना कि तुम मेरी प्यास, मेरे घर के काम, मेरे घर वालों की प्यास इतनी नहीं बुझा पाए, पर तुम्हारी उपयोगिता मुझे मालूम थी, और इसलिए मैं तुम्हें रोज ढूंढता था। तो नीच से नीच व्यक्ति को गुरु ढोता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को भी वो अ, सदुपयोग करना जानता है, हमारी कमियों को सदुपयोग करके हमें ऊंचा उठाना जानता है। तो तब जो अहंकार था, जब गुरुदेव से जुड़े तो गुरुदेव, माता जी का एक प्रसंग भी है, हमने सुना ऑडियो में। ब्रह्मवर्चस्व नाम से एक इंस्टीट्यूशन गुरुदेव ने शुरू किया था, वहाँ के रहने वाले एक दंपत्ति का ये प्रसंग था। तो गुरुदेव ने कहा, इस प्रसंग में मैं बताता हूँ बात आपको। इस प्रसंग में हुआ ये कि जो दंपत्ति रहती थी ब्रह्मवर्चस्व में, उसमें जो भैया थे उनके तबीयत काफी खराब रहती थी। तो जो पत्नी थी वो एक बार माता जी के पास गई, वन्य माता जी के पास, कि माता जी इतना बीमार रहते हैं, बार बार बीमार होते रहते हैं, आपके आशीर्वाद से ठीक संभलती है तबीयत, फिर वापस गड़बड़ा जाती है, ऐसा तो कोई खान पान की आदत नहीं, इनके क्या प्रारंभ इतने बुरे हैं, या पुराने कर्म इतने बुरे हैं कि इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। उन्होंने एक आर्त भाव में ये बात पूछी। तो माता जी ने कहा, बेटा पुराने कर्म हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, और ये भी सोचो कि तुम्हारा गुरु महाकाल का स्वरूप है, और महाकाल ने तो विष पिया था, शिव जी ने जहर पिया था, तो क्या थोड़ा जहर तुम नहीं पी सकते? हमें वो सुन के बड़ी तसल्ली हुई, हमने कहा अच्छा ठीक था, बचपन का अहंकार गलत नहीं था, तब अहंकार था, अब भगवान ने उसको अपने साथ जोड़ लिया कि भगवान कोई कष्ट हो तो बताओ।
कोई कष्ट तो बताओ, मतलब आपने अकेले जहर दिया, एक बूंद जहर हम भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी क्षमता तो है। तो पात्रता किसके लिए विकसित करें, उस दिन समझ में आ गया अपने लिए। आप लोग अपना अपना तय करिएगा। तो हमने तो ये पाया कि हम किसके लिए साथ पात्रता बढ़ाएं। हमें कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें कोई वो भक्तों की संज्ञा में ऊंचा स्थान मिल जाए, इसके लिए पात्रता बढ़ाएं। नहीं, हमें अपने लिए व्यक्तिगत ये चुना हमने कि पात्रता इसके लिए बढ़ाएं कि हम भगवान की तरह, भगवान नहीं, हाँ नीलकंठ इसलिए कहलाए, सब रोक लिया, इतना जहर जो समुद्र मंथन में निकला, थोड़ा सा हम भी पी ले तो क्या दिक्कत है। इस दुनिया में बहुत दुख है, बहुत भीड़ है, बहुत कष्ट है, और ये भगवान की बनाई हुई इतनी सुंदर दुनिया है। अभी बात हो भी रही थी, अभी सत्संग ग्रुप पे ईला का जो प्रश्न था और सुप्रिया ने और आप लोगों ने समाधान किया। यदि भगवान और भगवान की कृति एक ही बात है, गुरु और गुरु की योजना एक ही बात है, अलग नहीं है। तो फिर जब ये वही है तो फिर इस जो फिर स्वामी जी आ गए जीवन में, तो उन्होंने भी प्रेरणा दे दी कि भाई मनुष्य, ये प्रभु यही है भगवान, ये मनुष्य, इसकी सेवा करो। तो फिर ये लगा कि नहीं, प्राणी जगत में अगर कष्ट है, उसे कष्ट को दूर करने में कुछ कर सकें तो ये हमारे महाकाल रूपी गुरु का साथ देना होगा, ये शायद कोई गुरु दक्षिणा मिलती है। तो तब से तो यही चल रहा है। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं कि भगवान, फिर से वही कि भगवान या गुरु जो है ये जानता है कि कैसे आपके जीवन के नालायकी का भी सदुपयोग करना है और फिर उससे आपको लायक बनाना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। आप क्रोध को, क्योंकि ये फिजिक्स का सिद्धांत है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वासना को खत्म करके क्या बनाओगे, भक्ति बनाओगे। भक्ति भी एक तरह की वासना है। राग, अभी राग भक्ति की बात आई थी ना, कि गोपियां कह रही है हमारा तो राग है, अनुराग है उसी कृष्ण। तुम कहो जो कहते हो, गाली देते हो दो, हम तो अब सांवरे रंग रंगीरे रंगी, अपन ने भजन किया था। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं ये राग भक्ति है, भगवान में राग है, ये विशेष राग है, वीत राग। तो हमारी कमजोरियों का परिमार्जन, हमारी एनर्जीज का परिमार्जन, क्रोध का परिमार्जन होता है तो मन्यु बन जाता है, वासना का परिमार्जन होता है तो भक्ति बन जाती है। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन गुरु करता है जीवन में आके। ये पहले भगवान गुरु बन के आ जाता है। तो कबीरदास क्या कर रहे हैं, उनकी उलटबाजी, हम क्यों उलटबाजी कह रहे हैं कि जहां तुम हो वहां से उलट के तुम्हें सीधा कर रहे हैं। तुम सर के बल खड़े हो, चलो तो दुनिया उल्टी दिख रही है तुम्हें, तुम सीधे हो जाओ, तुम्हें भी सीधी दिखेगी और तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान ने क्यों बनाई और ऐसी क्यों बनाई। कई बार लोग, एक बार एक और प्रसंग याद आ गया, फिर मैं पूजा माँ को अनम्यूट करता हूँ, कुछ कहना चाह रही है कि किसी ने कहा गुरुदेव ये ना, ये भगवान को ये ऐसा क्यों बनाया उन्होंने। तो बहुत ज्यादा जब वो बोले कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, अगर दुनिया भगवान ने बनाई है तो ऐसी बना देता। तो गुरु जी बोले बेटा तो ठीक है, अगली बार, इतनी तो हमारी भगवान से पहचान है, एक काम करते हैं, हम भगवान से कह देते हैं भगवान अगली बार जब सृष्टि बनाओ तो ये व्यक्ति को अपना असिस्टेंट रख लेना, इससे पूछ लेना, क्योंकि तुम्हें अक्ल कम है, तुमने बहुत गलतियां करी हैं इसके हिसाब से दुनिया बनाने में, तो एक बार इसको बिठा लेना अपने साथ, ठीक है। अब तो शांति मिली थी। तो वो कह के उसको चुप कराया, क्योंकि कुछ लोगों को क्या समाधान करें, वो जग लड़ा रहे थे, गुरु जी ऐसा क्यों वैसा। बोले हाँ बेटा तू ठीक है, तू जीता मैं हारा, हाँ लेकिन भगवान से इतनी पहचान है कि इतना कह देंगे अगली बार हे गायत्री माता दुनिया बनाओ तो इस भाई साहब को साथ बिठा लेना, ये बता देगा कैसे बनानी चाहिए। हाँ पूजा माँ आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अंकुर प्रणाम बेटा, सभी को प्रणाम। और मैंने यहाँ पे एक संस्मरण याद आ गया। हाँ जी। तो जो सुशीला दीदी है ना कनाडा में, जो इस हाँ जी, वक्त हाँ जी, नर्सिंग होम में है, हाँ हाँ तो उनका था कि वो लोग 7-8 जने मिलके और गए थे शांति कुंज हाँ अंत जागरण ऊर्जा सत्र करने के लिए। हाँ तो क्या हुआ ड्यूरिंग ये जो चल रहा था सत्र, तो गुरुदेव ने उनको कहा, सबको, गुरुदेव के टाइम की बात है, कि आप लोग ना सब लोग एक एक कुछ कुछ पर्ची पे लिख के मेरे को दो, ताकि है ना मैं तुम लोग की वो बात सुन सकूं, क्या कहना चाहते हो। तो सबने अपनी अपनी इच्छाएं मांग ली, किसी ने कहा क्या, किसी ने क्या कहा। तो फिर है ना जो सुशीला दीदी है, उन्होंने बोला कि मेरे लखनऊ वाला एक मकान है जो खाली नहीं कर रहा है, एक पुलिस वाला वहां रहता है, तो किराए पे दिया है, वो मेरे को गुरुदेव खाली करवा दो। तो फिर है ना एंड वाले दिन गुरुदेव इनके साथ बीच आए, तो सबको पर्चियां देके बोले कि मुझे एक भी आप लोगों में से ऐसा शिष्य नहीं मिला जिन्होंने मुझसे ये पूछा हो कि गुरुदेव आपको क्या चाहिए।
तो सुशीला माँ बोलती है, बोले मैं इतना दुखी हुई उस दिन, मैं आई तो लखनऊ वाला मकान तो खाली हो गया था, लेकिन ना उनको बड़ा दुख लगा इस चीज का कि मैंने क्यों इतनी छोटी सी चीज मांगी, मैंने क्यों ना बोला गुरुदेव आपके क्या कष्ट है, आपको क्या चाहिए मुझे ये बताओ। फिर बाद में तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पण कर दिया वहां पे। जी, थैंक यू। एक और प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से मिलता है, जहाँ पर उन्होंने 1989 या 1990 की वसंत पंचमी पे ये बात कही थी। 90 में गुरुदेव ने महाप्राण लिया, तो गायत्री जयंती पर, अभी जैसे 2 जून 1 जून को थी, उस समय 2 जून को थी, तो गायत्री जयंती गंगा दशहरे के दिन वो गायत्री में विलीन हो गए। वही उद्गम था स्थान, वही पूर्णता हो गई। तो वसंत पंचमी पे 1990 की थी, उनके अंतरंग जो साथी थे, मतलब उनके साथ जो अनुयायी थे, उनके साथ उन्होंने एक बात कही कि सूली पर चढ़े इस ईसा को कोई 2 बूंद पानी देगा। तो महापुरुष गुरुजन बन के इसी रूप में आते हैं। फिर उनको पानी किसने पिलाया था? ईसा मसीह। तो भगवान आया था पानी पिलाने। बरसात भई, एक बूंद गिरी ऊपर से, ईश्वर रोया होगा जब ईसा क्रूसीफाई हुए। मनुष्य की मूर्खता देखी कि देखो इसके पास मैंने इतना अच्छा संदेश वहां भेजा, और ये इसमें भी दोष निकाल के इसको भी कोड़े बरसाता था, और ये हंसते हंसते कोड़े खाता था। देहाशक्ति से परे होते हैं महापुरुष, अवतारी क्षेत्र में। गुरुदेव के शब्द थे बड़े मार्मिक के सूली पर चढ़े इस ईसा को कोई 2 बूंद पानी। खप गया वो इंसान। सोचो ना, कोई जवानी नहीं देखी, कोई बचपन का खेल कूद नहीं देखा, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई करी, इतनी पुस्तकें, कभी इस जगह कभी उस जगह, 20 साल मथुरा रहने के बाद अचानक सिर्फ एक पेटी उठा के चल पड़े, कोई किसी तरह का संग्रह नहीं। गलती से मौसमी का जूस मुंह में डाल दिया माता जी ने, एक बार बुखार था गुरुदेव को, या थके थे, कुछ था ऐसा, तो उल्टी कर दिए जीभ डालकर कि मेरे बच्चों ने भूख प्यास से चल रहे हैं और मैं ये करूं। ये इतना त्याग, इतनी बड़ी, तो उन्होंने अपने जीवन की कसौटी कसी। और मिशन में गीत गाया जाता है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, उसकी पंक्ति में कई बार आप लोगों को याद दिलाता हूँ, खुद को भी याद दिलाता हूँ आपके माध्यम से, कि स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा बतला। गुरु अपने जीवन से जी के बताता है कि शिष्यत्व क्या होता है, वो सारी कसौटियां क्या होनी चाहिए, भक्त की कसौटी क्या होनी चाहिए, शिष्य की कसौटी क्या होनी चाहिए, साधक की कसौटी क्या होनी चाहिए, ये अपने जीवन से प्रमाणित करके बताते हैं। रविदास बता रहे हैं, कोई आसक्ति नहीं। परिवार, हमारे घर में किसी के पेट में दर्द हो जाए, हमारे दिन भर हम काम छोड़ के बैठ जाते हैं, अरे इसके सर में दर्द हो गया, इसके पेट में दर्द हो गया, इतने मैं और मेरा में हम फंसे। कोई हमसे बात नहीं करता तो हम मुंह फुला लेते हैं, कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हम फूले नहीं समाते हैं। ये हमारी आसक्ति है, मैं और मेरा में हम फंसे। पर महापुरुष इसमें नहीं 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 फंसते, बिल्कुल नहीं। ओ झूठा, कहाँ है वो वंदना का भजन? वो वाला भजन बजाओ भाई पहले, फिर आज का भजन लेंगे। झूठे के संग ब्याह रचाया, झूठा दूल्हा झूठी दुल्हन, झूठा ब्याह रचाया, झूठी स्त्री झूठा पुरुष, झूठा बालक आया, झूठी कोख झूठी छाती, झूठा दूध पिलाया। अरे सब झूठा। मैं, हाँ, ये मैं तेरे को होस्ट बना देता हूँ। क्या सुंदर कबीरदास जी ने बात कही, सब हम झूठे। ये ले स्क्रीन शेयर, तो वो उसका वो डाल देगी। तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचाया। झूठे थारे झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया।
झूठे थारे झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया, धर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया, झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया, झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याहन आया, झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याहन आया, घर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया, झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया, झूठी छाती झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया, झूठी छाती झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया, धर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। सच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुठलाया, साची कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुठलाया, काहे कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया, काहे कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया, धर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया, धर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे का कोई अंत न पाया। ये हम झूठ में जो पल रहे हैं, जी रहे हैं, झूठ में अपने आप को बना रखा है। तो जैसे अभी उदाहरण मिला कि परम पूज्य गुरुदेव ने जब कहा कि कुछ लिख के देना चाहो तो दे दो, तो सभी लोगों ने अपनी सांसारिकता नहीं त्याग पाई और उनकी उस स्थिति में नहीं जाके उनसे बात कर पाए जिसकी बात अभी पूजा मानी। तो ये संसार, इसमें रहना है, इसे प्रेम करना है, इसको समर्पित होकर इसमें पार्टिसिपेट भी करना है, पर इसमें लिप्त नहीं हो जाना, इसमें आसक्त नहीं हो जाना। तुम जो भी कर्म करते हो, बार बार ये बात आ रही है, हे अर्जुन, कोई भी कर्म करके मेरे तक आ जा, कैसा भी विवत्स से विवत्स कर्म करके भी अगर तुम्हारी शरण में आता है, तो शरणागत को फिर भक्तवत्सल। राम ने विभीषण को शरण की, उसके बाद में सुग्रीव को बड़ी आपत्ति थी, अरे ये दुश्मन का भाई है, नहीं ये मेरा शरणागत। अब टाइटल चेंज हो गया, अब ये मेरी शरण में है, मेरी शरण में जो आएगा मैं उसकी रक्षा करूँ, ये मेरा वचन है, बस बात खत्म। तो हम शरणागत ही नहीं हो पाते, हमारे अंदर हमारा अहम ज्ञान होते भी हैं। तो जैसे गीता जी में बात आई ना कि भक्त के भी फिर 4 प्रकार बताए गए, जाते भी हैं भक्त बन के, तो भैया वो फायदा हमारा हो जाए, हमारा जो है आर्थ, हमारे को कष्ट है वो दूर हो जाए। आर्थ भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 तरीके के भक्त बताए गए। तो भगवान कहते हैं मुझे भक्तों में भी ज्ञानी भक्त पसंद है, ज्ञान मार्गी नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। भक्तों में भी ज्ञानी भक्त पसंद है, जो हमेशा भक्ति में बना रहे, जो एक पल के लिए भी संसार उसके मन में नहीं आए। संसार मतलब संसार की आसक्ति,
वो संसार का भला ही कर रहा है। कबीर ने ऐसा थोड़ी कि अरे देखो कबीर ने अपने परिवार का कुछ नहीं भला किया, अरे अपना कितने परिवारों का भला कर रहा है कबीर, पूरा कबीर का कुनबा भला कर रहा है हम सबका। कभी पढ़ो कमाल को, कबीर के बेटे को, ओहो वो तो उपजा कमाल, तो कबीर का ही बेटा हो सकता है। कबीर की माँ को देखो, कबीर की पत्नी को देखो, देखना अभी पत्नी का गजब उदाहरण। एक तो हम पढ़ते थे बचपन में, जब देखा था तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने पूछा कि कबीरदास जी सदगृहस्थ, गृहस्थ में शांति का क्या मार्ग है, थोड़ा बताइए, हमारे घर में बहुत कलह मची रहती है। दिन के समय आया था, कबीरदास ने तुरंत अपनी पत्नी जी से कहा, लोई माता जरा एक दीपक जला के ले आई। वो गई, दिया जलाई, वापस ले आई। ये आदमी देख रहा है कि मैंने क्या प्रश्न पूछा है, ये क्या कर रहे हैं। दिन के समय कोई दिया जलाता है कि हम सूरज के नीचे आंगन में बैठे, और लोई माता भी देखो वो जला के ले आई। कबीरदास मन पढ़ लिए, बोले यही तुम्हें सिखा रहे। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। उन्होंने संशय नहीं किया कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं दीपक, अच्छा ठीक, कुछ सोच के ही कर रहे हो। तो इस तरह का तालमेल जीवन की गृहस्थी को अच्छा बनाता है। वही माता का ऐसा समर्पण था कबीरदास जी के प्रति, और निष्ठावान। देखो कोई बात है कि उन्हीं का पूरा परिवार, उसमें सब में आपको कबीर मिलेगी। तो इसलिए ये मत समझिएगा कबीर गैर जिम्मेदार थे, कबीर ने अपने परिवार को देख रेख नहीं करी है। ये हमारे लिए भगवान व्यवस्था बना रहा है, बता रहा है कि अर्जुन मुझे ज्ञानी भक्त पसंद है, चतुर्विद्या भजन्ते मम जनः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतपुरुष। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय ज्ञानी भक्त है। और जो हम तो यहीं अटक जाते हैं। चलो मान भी लें एक बार को, कुछ लोग कहेंगे कि यार बड़े कठोर बात कह रहे हो, हम तो भक्ति तो है ही, आप तो कह रहे हो भक्त कहलाने के लायक नहीं। तो यहाँ तो गीता जी में प्रमाण मिल गया एक तरह से कि भक्त हैं, तो भी कौन सी श्रेणी के हैं? आर्त, भैया कष्ट आता है तो भगवान याद आता है, हमारा ये कष्ट दूर कर, तो पर्ची में भी लिख के दे रहे, तो इसी तरह की बातें लिख के। कुछ भले थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो हाँ चलो जिज्ञासा कर लेंगे जीवन के बारे में, साधना कैसे करते हैं, अध्यात्म क्या होता है, माला कैसे पकड़ते हैं, तिलक कैसे लगाते हैं, चुटिया कैसे बनाते हैं, ये जिज्ञासा होगी। वो भी पसंद नहीं है भगवान को इतना। फिर अर्थार्थी आया, जीवन का अर्थ जानना चाहता है, और उससे ज्ञानी। तो हम तो अभी भी अर्थ भी अटक जाते हैं। देखो घर में किसी को कष्ट हो, अरे भगवान इसका कष्ट दूर कर दो, अब ये समझ नहीं रहा हमसे देखा नहीं जा रहा इसका कष्ट, हमने तो मुंह ऐसा फंसा। अरे वो अपना कर्म फल भोग रहा है, तुम उसको शक्ति दे सकते हो तो दो, भगवान पर क्या हुक्म चलाते। खैर काफी समय हो गया, एक भजन आज वंदना ने बहुत सुंदर सा कुछ रिकॉर्ड करके भेजा है, वो सुनते हैं पहले, फिर ध्यान करेंगे। सभी आप प्ले करेंगे? जी भैया। हाँ। घाट घाट में पंछी बोलता, पंछी बोलता, घाट घाट में पंछी बोलता, पंछी बोलता, आप है डंडे आप तराजू, आप ही डंडे आप तराजू, आप ही बैठा तौलता, आप ही बैठा तौलता, 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 घाट घाट में पंछी बोलता, पंछी बोलता, आप ही माली आप बगीचा, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता, आप ही कलियां तोड़ता, 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 घाट
घाट में पंछी बोलता, पंछी बोलता। सब में सब पर आप विराजे, सब में सब पर आप विराजे। जड़ चेतना में डोलता, जड़ चेतना में डोलता, डोलता, डोलता। घाट घाट में पंछी बोलता, पंछी बोलता। कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो। मन की गुंडे खोलता, मन की गुंडे खोलता, खोलता, खोलता। घाट घाट में पंछी डोलता, पंछी बोलता। घाट घाट में पंछी बोलता, पंछी बोलता। बहुत सुंदर। ये आप ही डंडी था, है ना? दंडी ये टाइपिंग में हो गया होगा। आप ही डंडी, आप तराजू, तराजू में जो डंडी होती है, तो दंडी लिखा हुआ था, उससे कंफ्यूज मत होना कि कोई दंड वाली बात है। बहुत सुंदर वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। रोज कितने अच्छे अच्छे तुम लोग सब मिलके इतना सुंदर बना देते हो, मधुर बना देते हो इस सत्संग को। नहीं तो वो बड़ा ही ज्ञानी और जैसा नीरस हो जाता है। जब तक उसमें भजन नहीं हो, संकीर्तन नहीं हो, भगवान की लीलामृत ना हो, तब तक उसमें रस नहीं आता। चलो अब ध्यान करते हैं इसी पंछी का जो कण कण में है, जिसकी भक्ति, भक्ति क्या है? उसको देख पाना। कबीरदास जी वही कह रहे हैं, यही पंछी है जो मन की कुंडी खोलेगा, यही है जो हृदय तराजू पर बैठकर निर्णय देगा, यही दृष्टा रूप में अंदर बैठा है, यही सब देख रहा है। तो हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। लाइट्स डिम कर लो अपनी और व्यवस्था बना लो ध्यान की। 30 सेकंड का समय दे देते हैं, आधे मिनट में सब व्यवस्थित हो जाओ, फिर आज का ध्यान शुरू करो। शरीर स्थिर, एकाग्रचित्त, दोनों हाथ गोद में। नेत्र कोमलता से बंद। उस परम चेतना का आज हम ध्यान करेंगे, मात्र स्वरूप, उस जगत जननी। शरीर में स्थिरता, सांसों में, प्राण में स्थिरता।
मन में स्थिरता, चित्त में स्थिरता, पूर्ण एकाग्रता अपने इष्ट पर, अपने उपास्य पर। सविता का दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश, उस शाश्वत सत्य स्वरूप सत्ता को मन ही मन नमन। हंसासिनी पद्मासिनी पावन कमंडल धारिणी वेद माता, देव माता, आद्य शक्ति गायत्री, किसी भी रूप में आप उसे देखें, गुरु रूप में, अपने इष्ट के रूप में, मूल की शक्ति एक ही है, गायत्री, सृष्टि का मूल। अनंत सूर्यों को प्रकाशित करने वाली सत्ता, गायत्री। गूढ़ अंतःकरण में विराजित सत्ता, गायत्री। सन्मार्ग की ओर, श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली सत्ता, गायत्री। प्रार्थना, क्या मांगे इस गायत्री से? एक ही प्रार्थना कि हम आपके काम आ सकें। प्रज्ञा गीत के बोल के साथ साथ मन को
माँ गायत्री के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास करना। संत कबीर जैसे महापुरुष यही सीख देते हैं। भक्ति की शक्ति, असीम शक्ति का प्राकट्य होता है भक्त में। तो क्या कहता है भगवान से? माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते। शीश मैंने अहंकार, अपना अहंकार झुका दो, फिर वो उसका परिमार्जन कर देगी और उसकी जगह श्रद्धा ले आओ। मन को परिपूर्ण कर लो श्रद्धा से, और उस श्रद्धा पूरित मन से अपने सजल नेत्रों से क्या अर्पित करोगे? दो अश्रु। ये भक्त के आंसू हैं। निरंकारिता जब जाती है, श्रद्धा जब जीवन में आती है, तो जो एक भीतर से मुस्कुराहट आती है, ये वो मुस्कुराहट के आंसू है। ये हीनता के आंसू नहीं है, हाय हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, वो नहीं। ये भक्त के आंसू। माँ तेरे चरणों में हम, सामने बैठिए मस्तक झुकाकर, उसके चरणों में अपना शीश रख रहे हैं। कभी शारदा वाणी के रूप में, कभी भगवती देवी के रूप में, कभी श्री माँ के रूप में, अलग अलग रूपों में। कभी गार्गी बनी बैठी है तो कभी अनुसूया बनी बैठी है। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। अब ज्यादा क्या मांगे? झनकार करो ऐसी माँ, सद्भाव भर आए। झनकार करो ऐसी माँ, सद्भाव भर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ, दुर्भाव उखड़ जाए। हुंकार भरो ऐसी माँ, दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, ये शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम, ये शपथ उठा। ज्ञानी भक्त कह रहा है, अरे सन्मार्ग नहीं छोड़ेंगे, तेरी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, अब तेरे दर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। अब तेरे मधुशाला की हमने ये मधु पी लिया है, अब ये छोड़कर कहाँ जाएंगे। अब इसी के बोध में रहेंगे, सन्मार्ग नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हुंकार भरो, ऐसा कुछ जलजला आए जीवन में, अरे नहीं
मौज मस्ती चल रही है, सब ठीक चल रहा है। जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ, कबीर दास ने। ऐसी हुंकार भरने की शक्ति हो अंदर। स्वामी जी कहते थे आत्मा रूपी शेर जब हुंकार भरता है, यानी अंदर बैठी गायत्री शक्ति, वो जब हुंकार भरती है, आए ये मन बुद्धि इंद्रियां चित्त सब धराशायी। ये आत्म बल है, तेज है, ब्रह्म बल है। हुंकार भरो ऐसी मां, दुर्भाव खड़ जाए, सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम, ये शपथ उठाते। और भक्त कभी स्वार्थ के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्वार्थी है वो भक्त नहीं। यदि स्वार्थ है तू मांगे मां, दुत्कार भले देना। स्वामी विवेकानंद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे, ठाकुर मुझे आत्मबोध करा दो। ए लात मारी उठा के, अपनी मुक्ति के लिए आया है, स्वार्थी नीच, भाग यहां से, शक्ल मत दिखा मुझे। अपने स्वार्थ की बात करता है। जिस दिन संसार की चिंता सताए उस दिन आना मेरे पास। यदि स्वार्थ है तू मांगे मां, दुत्कार भले देना। हम याचक हैं मां, सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं मां, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी मां, तेरे जो कहाते हैं। हम राह चले तेरी मां। अरे उसके कहाते हो तो उसके रास्ते तो चलो। तुम्हारी चाल से लगना चाहिए तुम किससे जुड़े, तुम्हारी बात से लगना चाहिए तुम किससे जुड़े, तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारे रोम रोम से। मुंह खोलो तो भगवान बोलना चाहिए, तुम चलो तो ऐसा लगे कोई सिंह चल रहा है, ईश्वर का वो संतान चल रहा है, कोई अंदर से प्रज्वलित खिला हुआ शिष्य चल रहा है। तुम्हारे हर कृतत्व में वो झलकना चाहिए। सब राह चले तेरी मां, तेरे जो कहाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर मां, दो अश्रु चढ़ाते हैं। और बहुत ही सुंदर लिखा है लिखने वाले ने। हाँ, स्वयं महाकाल ने लिखवाया। वह हास हमें दो मां, सारा जग मुस्काए। अरे ऐसी हंसी हंसो पूरी दुनिया तुम्हारी हंसी में शरीक हो जाए। अरे खिला तो ये खिला, ऐसा खिल खिला कर हंसा कबीर। अरे उड़ गई झोपड़ी जाने दो, आज तो अमृत वर्षा हो रही है। आज मेरे पिया घर आए हैं। आ गया, वो आ गया, जिससे मिलने की आस थी वो आ गया। अब सारी बाजी उसी के संग खेलनी है। आज हारने के लिए खेल रहे हैं। जीत जीत कर उम्र गुजारी, हुणते हार फकीरा। जीते दामुल एक टकीरा, ते हारे दामुल हीरा। आज ऐसा हंसे दुनिया देखे, आहा आनंद ये होता है, लगता है भगवान ही हंस रहा है इससे। वह हास हमें दो मां, सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दो मां, सारा जग मुस्काए।
जीवन भर ज्योति जले माँ, जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेह न चुक पावे। स्नेह मैंने घी, आयुर्वेद में घी को स्नेह कहा जाता है। जीवन में स्नेह जितना होगा, घृत जितना होगा, उतना जीवन प्रकाशित होगा। जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं। जो थोड़ा बहुत किया इसका अभिमान न हो जाए। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। और अंतिम पंक्तियों में बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति की भावना को प्रस्तुत करना चाहा है। विश्वास करो हे माँ, हम पूत तुम्हारे हैं। बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं। कहने से पहले जबान थरथरा जाती है। इतना बड़ा वचन दे रहे हैं भगवान को। डगमगा मत जाना इससे कि हम पूत हैं, तो कल कोई ऐसा कुपूत वाला काम ना हो जाए, कल भक्ति च्युत ना हो जाए, कल गांडीव गिर ना जाए, कल हाथ थार थर कांप ना लग जाए, कल श्रेष्ठ रास्ते पर चलने की कसौटी देते समय डर ना जाए मन। इसलिए बहुत बड़ा वचन है, क्योंकि पूत तो वो है जो भगवान का, माँ बाप का काम करता, वही सपूत है। और इतना बड़ा विश्वास दिलाना अपने माँ को, अरे तुमने सपूत जना है, शेर जना है, विश्वास रखो। ये कोई सूरमा कह सकता है, ये कोई वही कह सकता है जो वहां पहुंचा हुआ है, जिसकी दहाड़ में, नाम नहीं लेंगे, गुरुदेव कहते थे उसके बारे में मत बोलना। कोई शिकायत लेके गया, जैसे विवेकानंद की शिकायत ठाकुर के पास जाती थी, अरे उसने मछली खा ली, अरे चुप, मछली खा ली। अरे विवेकानंद जो है उसका भगवान से भरोसा, अरे चुप, मेरे ऐसा नहीं। डांट दिया करते थे, तुम नहीं जानते हो। ऐसे एक साधक के लिए नाम नहीं लेंगे, गुरुदेव कहते थे वो चाहे तो गंगा उल्टी बहा दे, उसके तप में वो शक्ति है। विश्वास करो हे माँ, हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माँ, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। ये बलिदान ही मांगता है, भगवान का रास्ता बलिदान मांगता है। ये साधना समर है, समर माने युद्ध भूमि। यहाँ बलिदान करना होगा अपनी इच्छाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का। फूंकना पड़ेगा अंदर वाले को, कुछ नया निखारने के लिए तपना पड़ेगा, तब तुम भगवान के दूत बनोगे। बलिदान क्षेत्र के माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति। कुछ त्याग नहीं, अब याद रह जाए तो जीवन बदल जाएगा। एक पंक्ति बस, सूत्र है, कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। त्याग के अभिमान से बच जाएंगे। अरे हमने भगवान के लिए ये घर बार छोड़ा, हमने भगवान के लिए आराम छोड़ा, हमने भगवान के लिए ये किया वो किया। अरे आप बड़े त्यागी हैं, आप बहुत करते हैं भगवान के लिए, अरे आप तो बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं। ये पंक्ति याद रह जाए तो वो प्रशंसा से, प्रतिष्ठा से,
अहंकार जो बढ़ता है उससे बच जाएगा साधक। क्या? कुछ त्याग नहीं अपना मां, बस कर्ज चुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर मां, दो अश्रु चढ़ाते हैं। अरे तुम क्या त्याग करोगे भगवान के लिए? तुम बस उसका कर्ज उतार रहे हो, बस इतना याद रखो। श्रद्धा पूरित होकर मां, दो अश्रु चढ़ाते हैं, मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, मां तेरे चरणों में हम। सामने बैठी है, मस्तक रख दो उसकी गोद में, हाथ धर देगी, सर पे सहला देगी। मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर मां, दो अश्रु चढ़ाते, मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना मां, बस कर्ज चुकाते हैं, सब राह चले तेरी मां, तेरे जो कहाते, मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते। सो जाओ थोड़ी देर माँ की गोद में सर रख के। क्या करना है जाग के? अभी ये नींद में ही जागरण होगा। कुछ पल आंखें मूंदे उसकी गोद में सर रखकर बैठे रहने में अपार शक्ति। इसी देह में नया जन्म देने वाली गायत्री, हंसासिनी पद्मासिनी, पावन कमंडल धारिणी, शुभ वस्त्र कर में वेद पावन, सद्गुणों का हार दे, मातेश्वरी वरदे हमें तेरी चरण का प्यार दे। मातेश्वरी वरदे हमें, मातेश्वरी वरदे हमें तेरी चरण का प्यार दे। भवबंध के तूफान से और कोई नहीं तार सकता। बेफिक्र हो जाओ उसके हाथ में पतवार देके। हम तुम हाथ पैर कितना भी मारे, ये तूफान है, नहीं उतरेंगे पार, वही उतार सकता है। भवबंध के तूफान से, भवबंध के तूफान से, हे वेद माता तारी वरदेश्वरी, हंसासिनी पद्मासिनी, पावन कमंडल धारिणी, हंसासिनी पद्मासिनी, पावन कमंडल धारिणी,
शुभ वस्त्र कर में वेद पावन, सद्गुणों का हार है। मातेश्वरी हृदय हमें, मातेश्वरी वरदे हमें, तेरी शरण का प्यार। प्रज्ञेश्वरी माँ तेरे बालक विनती करे, कर जोड़ के, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर, हे माँ तेरी विनती करते। प्रज्ञेश्वरी माँ तेरे बालक विनती करे, कर जोड़ के, दीजिए हमें सद्बुद्धि माता, दियो यो न प्रचोदयात्। गुरुदेव कहते थे भगवान सामने आ जाएगा तो पता भी है क्या मांगना है। बेटा अगर आ जाए एक ही बात कहना, दियो यो न प्रचोदयात्, बलपूर्वक श्रेष्ठ मार्ग पे बढ़ा देना भगवान। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं खुद से तो नहीं कर पाऊंगा। दीजिए हमें सद्बुद्धि है माँ, आज अपने द्वार से, मातेश्वरी वरदे हमें, मातेश्वरी वरदे हमें, तेरी शरण का प्यार। भवबंध के तूफान से, हे वेद माता तार, मातेश्वरी। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं सम्भवकर्तुमुद्यतं, प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षम्, युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं, परं महाकालमं नमामि, परं महाकालमं नमामि। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम, कबीरा तुमको प्रणाम। हे करुणा के धाम, लोई माता तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम, विश्व माता तुमको। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे, हे करुणा के नाम, कबीरा तुमको।
कबीरा तुमको। ओम विश्वानि देव सवितर्गुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नमासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति। समाप्त। बहुत बहुत प्रणाम। समाप्त।